गाजा पट्टी पर इजरायली सेना का भीषण हवाई हमला जारी है और इस बीच आईडीएफ ने गाजा में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया है। हमास के लड़ाकों को खोज कर इजरायली सेना हमला कर रही है। उधर लेबनान और सीरिया में भी इजरायल का बदला शुरू हो चुका है। इधर समंदर से अमेरिका ने भी घेराबंदी शुरू कर दी है। युद्ध भूमि से हर खबर तस्वीरों के साथ टीवी9 भारतवर्ष की टीम आप तक पहुंचा रही है और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है वो सबसे पहले आपको बता दें। जंग के बीच इजरायली नेवी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हमास के घुसपैठियों को मार गिराया गया है। इजरायल में घुसने के दौरान ढेर किया गया है। अश्केलोन इलाके में इजरायल की यह बड़ी कार्रवाई जारी है। एक और अहम खबर, इजरायल में सीरिया का हमला नाकाम किया गया है। सीरिया ने इजरायल पर किया था हमला और इस हमले को नाकाम कर दिया गया है। इजरायल ने बारूदी प्रहार किया है। सीरियाई हवाई अड्डे पर यह हमला हुआ। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायली शहर अश्केलोन पर भीषण बमबारी। हमास के हमले से दहल गया अश्केलोन। हमास ने दागी एक साथ कई मिसाइलें। अश्केलोन में हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। तस्वीर आप देखिए। और एक और बड़ी खबर अश्केलोन से ही है, जहां पर हमास का रॉकेट से जो प्रहार हुआ। रॉकेट हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का फिर एक्शन देखने को मिला। हमास के रॉकेट को हवा में ही उड़ा दिया। और एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायली सेना का विध्वंसक प्रहार हुआ। गाजा में घुसकर इजरायली सेना, इजरायल डिफेंस फोर्स का हमला हुआ है। हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर हमला। सुरंग में छिपे हमास के लड़ाकों पर निशाना साधा गया। हमले में कई हमास के लड़ाकों की मौत की खबर। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल देते हैं। गाजा में जिन सुरंगों पर इजरायल ने हवाई हमला किया, ये जानते हैं वो सुरंग कितनी रहस्यमयी है और जहां पर हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। पूरे गाजा पट्टी करीब 41 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ी है, यानी कि 365 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा ये इलाका है। लेकिन इतने से छोटे क्षेत्र में 1300 से ज्यादा सुरंगें बनाई गई है, जो 500 किलोमीटर के दायरे में फैली है। ये टनल जमीन के नीचे 10 से 12 मीटर की गहराई में है। इनकी ऊंचाई 107 मीटर है और चौड़ाई 101.8 है। 1.7 इसकी ऊंचाई है और 1.8 इसकी जो चौड़ाई है। कुछ इस तरह से सुरंगों का जाल बिछा रखा है और ये तक कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है सुरंगे हमास के लिए। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका आपसे तारुफ करा दे। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर इस वक्त हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा कर्नल एमके सिंह सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ विदेश मामलों की जानकारी। एमके सिंह सर, ये जो सुरंगें हैं ये कितनी बड़ी ताकत है हमास के लिए और इन्हें खत्म करना, इन्हें तबाह करना इजरायल की सेना के लिए कितना जरूरी हो जाता है? देखिए, ये सुरंगें बहुत ही मजबूत हैं और इसका बहुत सहारा लेता है हमास हमेशा से बचने के लिए और अपने रसद को छुपाने के लिए। लेकिन अभी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हमास जो है काफी हद तक इस इलाके को छोड़ के जा चुका होगा। वो अपने आप को यहाँ पर, मैं चाहूंगा थोड़ा एमके सिंह सर, इन सुरंगों का जाल कहां कहां पर ज्यादातर बिछा है, यहां पर आप आइए। देखिए कि गाजा पट्टी ये जो पूरी नजर आ रही है, थोड़ा इसमें आप क्लियर हो रहा है। गाजा सिटी में सबसे ज्यादा इन सुरंगों की मौजूदगी बताई जाती है, क्योंकि ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी है। और उसके अलावा पूरे इसमें ही बेर अल बलाह में भी इसका काफी, हाँ वहां भी काफी इसकी मौजूदगी पाई गई है। ठीक है, मैं एक थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात बताना चाहता था। आपने थोड़ी देर पहले बताया था
कि इजरायलियों ने तेल अवीव में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है नेतन्याहू साहब के खिलाफ। Exactly. लेकिन ये जो प्रदर्शन है बेसिकली जो उनके होस्टेजेस हैं 150 होस्टेजेस उनको छुड़ाने के लिए उस अपील के तौर पे उन्होंने किया था, क्योंकि हमेशा इजराइल ने अपने किसी भी होस्टेज को बचाने की कोशिश की है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, 2011 में एक उनका सैनिक जो 5 साल से वहाँ पे गाजा पट्टी में कैद था, उसका नाम था गालिद शिलात, उसको छुड़ाने के लिए 1000 फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़ा था सही कह रहे हैं सर आप। इससे पहले हमने देखा कि इजराइल अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास के साथ बार्गेनिंग करता था, और जो आपने जिक्र किया वो बिल्कुल सही है कि इससे पहले जब इजराइल की ओर से बंधक हमास ने बना लिया था कुछ लोगों को, तो उसके बदले में 1000 हमास के लड़ाकों को छोड़ा था इजराइल ने। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल का हमला, वेस्ट बैंक के केबिया में भीषण गोलीबारी जारी है। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को घेर करके फायरिंग की है, कई हमास लड़ाकों का सरेंडर जारी है। एक और अहम खबर है, वेस्ट बैंक के हेब्रोन में इजराइल का हमला, आईडीएफ की जबरदस्त गन फाइट। हमले में हेब्रोन में कई हमास लड़ाके घायल हुए हैं। इजराइल हमले की तस्वीर आई है सामने। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हमास का इजरायली शहरों पर हमला जारी है। उत्तर पश्चिम इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं। इजरायली सेना ने दिया है करारा जवाब, फिलिस्तीनी रॉकेट को हवा में उड़ा दिया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, जंग के बीच जवानों से मुलाकात की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सेना का हौसला बढ़ाया, हौसला अफजाई की। काफर गाजा में सैनिकों से मुलाकात की। काफर गाजा में दरअसल आईडीएफ का कमांड सेंटर है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से मिलिट्री ड्रेसअप में खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और उनका हौसला बढ़ाते हुए फ्रंट लाइन पर हम तैयार हैं। नेतन्याहू ने यह भी बोला, כולנו עוטף עזה, וזה יהיה עכשיו חבל התקומה, ככה אנחנו נקרא לזה. בכוחות, הרבה כוח. और देखिए एक और बड़ी खबर है, तेल अवीव पर हमास का लगातार हमला हुआ। तेल अवीव पर 50 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। हमास के हमले में तेल अवीव में भारी नुकसान की खबर। हमले के डर से बंकरों में छुप गए लोग। तस्वीरें आप देखिए कैसे अफरा तफरी का माहौल हो गया तेल अवीव के। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हदम शॉट। और अगली अहम खबर का रुख करते हैं, हर्जलिया में हमास का विध्वंसक हमला हुआ है। गाजा से दागे एक के बाद एक कई रॉकेट। इजराइल के आयरन डोम ने हमले को नाकाम किया, हवा में ही नष्ट किया हमास का रॉकेट। टीवी 9 से बोले आईडीएफ के कमांडर गोलान बाज, इजरायली फोर्स के कमांडर गोलान बाज ने खास बातचीत की। आप देखिए बंधकों को लेकर दबाव में नहीं आएंगे, बंधकों के नाम पर ऑपरेशन नहीं रुकेगा। स्ट्राइक ग्राउंड हमला लगातार हम जारी रखेंगे, हमास के खात्मे तक नहीं रुकेंगे। बंधकों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध भी है। साथ ही साथ ये बात भी आईडीएफ के कमांडर ने कही। There are so many persons who were residing here, now they are hostages. So what is your concern to release them? How will you release, since you are doing airstrike, you are ready for ground operations, so how will you do it? So there are many plans that we are working out right now. That the situation is very complex. But the first thing that we should do right now is to ensure the security and the protection of this whole region. At the same time, we are planning about how bringing them back, the hostages, but I can assure you the first one is to protect the other people's lives here and to prevent the next attack, because if one had happened, the second is on its way. So we must
prevent the next one by fighting back right now. And it will happen in the next few days. And once it starts, you will see exactly what I mean. और एक और बड़ी खबर आपको दे दे, थोड़ी देर में इजरायली सेना का बंधकों को छुड़ाने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन भी शुरू होने वाला है। तो इस इजरायली सेना का ऑपरेशन शुरू होने वाला है, जिसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। और इसीलिए कहा भी जा रहा था कि अब नेक्स्ट फेज में पहुंचेगा आईडीएफ का ये पूरा ऑपरेशन। बिग वॉल पर गौर करिएगा, देखिए इजरायल की सेना ने गाजा में घुसकर मोर्चा संभाल लिया है। और इतना ही नहीं, बंधक छुड़ाने का ऑपरेशन में माहिर अधिकारियों की तैनाती की गई है। इमारतों और सुरंगों की तलाशी का अभियान भी शुरू होने वाला है। और बताया यह भी जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन की इजरायल में कमांड सेंटर से निगरानी होगी। जरूरत पड़ने पर कमांड सेंटर से अतिरिक्त फोर्स भी भेजी जाएगी और कुछ मिनटों में मौके पर पहुंचने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर भी तैयार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आईडीएफ ने कहा है कि अब जो हमारा ऑपरेशन है वो नेक्स्ट फेज में पहुंचेगा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार सर हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। ब्रजेश सर, जरा विस्तार से समझाइए, कहा जा रहा है कि आईडीएफ के कुछ विशेष सैनिक हैं जो कि बंधकों को छुड़ाने में माहिर हैं, क्योंकि इससे पहले का इतिहास भी अगर हम देखें तो हमास ने यही किया, इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया और फिर इजरायल के साथ बार्गेनिंग की है। ये विशेष सैनिक कौन से हैं, कैसे होगा ये पूरा स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूट? धन्यवाद अंजलि, मुझे यहाँ आप आमंत्रित करने के लिए। ये जो आपने सवाल पूछा है महत्वपूर्ण है और रेलेवेंट भी है। ये जो हम लड़ाई चल रही है, पिछले आज 9वां दिन शुरू हुआ है, तो ये बहुत ही उस जगह की लड़ाई है जहाँ पे पॉपुलेशन सेंटर्स बहुत ही इंटेंस हैं। सिविलियंस को दुश्मनों से अलग करना मुश्किल है। इसको हम CI ऑप्स कहते हैं। और थिकली डेवलप्ड एरिया में ये जो इजराइल ने चुनौती दी थी पिछले 9 दिन पहले कि अभी हम गाज़ा को आइसोलेट करेंगे और इनको हमास को घुस के मारेंगे, अल्टीमेटम तो दे रही थी। और कल के दिन में वो अल्टीमेटम ख़त्म भी हो गई। तो हमास को गाज़ा से निकालना, अपने बंधकों को छुड़ाना और साथ साथ ये इंश्योर करना कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। बिल्कुल। युवा, औरतें, बुजुर्ग, बच्चे, इनकी हानि ना हो, ये मुश्किल काम है। और फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया, वहाँ आपके टैंक नहीं चलते हैं, आर्टिलरी से फायर कर सकते हैं, मगर हर एक सुरंग में जी, घरों में, बंकरों में घुस कर ढूंढना पड़ता है और दुश्मन को एलिमिनेट करना पड़ता है। और शायद सर इसीलिए आईडीएफ को इसमें माहिर भी कहा जा रहा है, इसीलिए एक स्पेशल ऑपरेशन की बात सामने आई है। एक बार फिर से करुणा के पास चलेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर जानने के लिए। बिल्कुल अंजलि, देखिए सेंट्रल इजराइल से बड़ी खबर। सेंट्रल इजराइल पर हमास का बड़ा हमला हुआ है। गाजा से इजराइल पर रॉकेट अटैक किया गया। हमले से इजराइल में भारी तबाही मची है। हमले में कई घर तबाह हो गए, सड़क पर मलबा साफ तौर पर नजर आ रहा है। सेंट्रल इजराइल का ये इलाका है जहां पर हमास ने हमले को अंजाम दिया। תראו איזה סרט. תראה, לא ישירת. בוא'נה, הטיל זיין את השיבולת. और वहीं गाजा में हमले से पहले हमास की धमकी वीडियो जारी कर आईडीएफ को चुनौती दी गई है। गाजा में हम इंतजार कर रहे हैं। हमास ने कहा है कि हम अब जंग लड़ने के लिए आईडीएफ से बिल्कुल तैयार है, इंतजार कर रहे हैं आईडीएफ के सैनिकों का। गाजा में हमास ने ये बड़ा बयान दिया है जो कि ये बताता है कि हमास पीछे हटने को तैयार नहीं है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ हमास की विध्वंसक तैयारी। एंटी टैंक शेल का वीडियो जारी किया गया। यह आप देखिए इजराइल के खिलाफ हमास की एक और तैयारी है और एंटी टैंक शेल से ये जिनको तैयार किया गया है और बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया। अपनी ताकत आईडीएफ ने, इजरायली सेना ने दिखाई। तो ये एंटी टैंक शेल्स हैं और बाकायदा युद्ध के मैदान में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे इसका इस्तेमाल होगा और ये कितने ताकतवर है, ये सारी बातें इस वीडियो के जरिए बतलाने की कोशिश की गई। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिका ने भेजे महाविनाशक युद्धपोत। इजरायल के पास तैनात किए गए युद्धपोत जेराल्ड के बाद यूएसएस आइजनहावर की तैनाती होगी। भूमध्य सागर में इजरायल के पास पहुंचा युद्धपोत।
आइजनहावर की अब तैनाती भूमध्य सागर में होगी और ये अमेरिका इजराइल को देने वाला है। इससे पहले अमेरिका ने जेराल्ड भी दिया था। यूएसएस जेराल्ड के बाद यूएसएस आइजनहावर की तैनाती भूमध्य सागर में होगी। एक और अहम खबर, जंग के बीच इजराइल का बड़ा ऐलान, आयरन बीम का परीक्षण करेगा इजराइल। नया एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन बीम और इसका परीक्षण करने की अब इजराइल कर रहा है तैनाती। तो देखिए, इजराइल एक बड़ी तैयारी कर रहा है आयरन बीम का परीक्षण करने की। युद्ध के हालातों के बीच ये बताने की कोशिश कर रहा है इजराइल कि हम सबसे शक्तिशाली हैं, क्योंकि अब अलग अलग मोर्चों पर इजराइल के खिलाफ भी आवाज बुलंद होने लगी और इसलिए अब इजराइल युद्ध के हालातों के बीच आयरन बीम का करेगा परीक्षण। तो आप देखिए किस तरह से आयरन डोम का जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब आयरन बीम की जरूरत क्यों पड़ी इजराइल को, इसका परीक्षण क्यों किया जा रहा है, ये आप देखिए। तो आप देखिए आयरन डोम और आयरन बीम दोनों का जो सफलता को लेकर जो स्ट्राइक रेट है वो कितना है। आयरन बीम की बात की जाए तो 95% अपने टारगेट को खत्म करने में सफल है। आयरन डोम की बात करें 90% ये अपने टारगेट को सफल करने में कामयाब रहता है। आयरन बीम की बात करें तो रेंज इसकी 7 किलोमीटर, लेकिन आयरन डोम की जो रेंज है वो 4 किलोमीटर है, यानी हर लिहाज से जो आयरन बीम है ज्यादा शक्तिशाली है। आयरन बीम डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, लेकिन अगर आयरन डोम की बात करें रॉकेट रोकने में ये सक्षम है। तो ये ताकत है आयरन बीम की। आयरन बीम दुश्मन का बचना मुश्किल हो जाता है। आयरन डोम की बात करें बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में सक्षम होती है। आयरन बीम की हम बात करें 4 से 5 सेकंड में टारगेट को तबाह कर देता है। आयरन डोम की बात करें तो ड्रोन यूएवी को रोक सकता है। तो हर लिहाज से अगर हम देखें तुरंत एक्शन लेना हो तो आयरन बीम हर लिहाज से ज्यादा ताकतवर। इसके अलावा आयरन बीम जो है वो फाइबर लेजर का इस्तेमाल करता है। आयरन डोम इसके साथ साथ जो जानकारी है वो बैटरियों पर आधारित है। तो इसकी तकनीक के साथ साथ इसकी क्षमता की बात की जाए, इसकी रेंज की बात की जाए, हर लिहाज से आयरन बीम आयरन डोम के मुकाबले ज्यादा ताकतवर नजर आता है, ज्यादा सक्षम नजर आता है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, हमास के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी है। जमीन से हमले के लिए आईडीएफ तैनात है। गाजा सीमा पर 10 इजरायली सैनिकों को तैनात किया गया। तो आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमास के खिलाफ बहुत बड़े हमले की तैयारी, और ये तैयारियों की तस्वीरें भी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन से हमले के लिए आईडीएफ पूरी तरह से तैनात है। गाजा सीमा पर 10 हजारों की संख्या में, यहां पर करेक्ट करेंगे, गाजा सीमा पर हजारों की संख्या में इजरायली सैनिक, 10,000 है ये, 10,000 की संख्या में इजरायली सैनिक तैनात। प्रोफेसर सतीश, मेरा सवाल देखिए आपसे है, ये जो तैयारी है वो क्या बतला रही, क्योंकि इस तैयारी के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हौसला अफजाई के लिए खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे, उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। निश्चित रूप से हमको लगता है कि ये आने वाले समय में ये संघर्ष या युद्ध और विकट होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल की अपनी सैनिक शक्ति है, लेकिन उस सैनिक शक्ति के साथ बाकी अन्य देशों का सपोर्ट, जिसमें अमेरिका महत्वपूर्ण रहा है, 67 की लड़ाई, 73 की लड़ाई, और उसके बाद भी जब जब लड़ाई हुई है, इजराइल चारों तरफ से इस्लामिक देशों से, मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। इसके बावजूद भी बड़े ही कम समय में, आपने देखा होगा 10 दिन के भीतर युद्ध को अंजाम देने में, सफलता प्राप्त करने में इजराइल सफल रहा है। इसके पीछे उसकी अपनी सैनिक शक्ति और बाहरी सपोर्ट निर्णायक रहे हैं। अब इस बार भी वो सारे समीकरण अमेरिका से लेकर यूरोपीय देश उसके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बन रही है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं। बिल्कुल सर, इतना आसान नहीं है हमास का इजराइल से मुकाबला करना जो आप बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास के बंकरों पर हमले की तैयारी में इजराइल, हमास लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है आईडीएफ। सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
ये दिमाग में ना सिर्फ आम लोगों के बल्कि हमारे भी दिमाग में आया कि आखिरकार ये सुसाइडल क्यों किया, क्योंकि सबको पता था कि इजराइल बहुत मैसिव स्केल पर रिटेलिएट करेगा, ये इतिहास रहा इजराइल का। तो ऐसा क्यों कर रहा है फिर हमास के वो लड़ाके या फिर वो लोग वो कर निकल गए। वो लगातार अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्थ के जो टनल्स हैं वो साउथ के कई एरिया को मैच करते हैं या फिर वहाँ पे खुलते हैं। तो हो सकता है कि ये हमास के लड़ाके या फिर ये लोग वहाँ से नॉर्थ से निकलकर साउथ में आम लोगों के बीच में मिक्स हो गए हो, और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनको हम कहते हैं, जो कभी दिखेंगे नहीं, जो कभी समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार वो कौन थे, वो ऑलरेडी आम लोगों में बस चुके होंगे, निकल चुके होंगे, और हो सकता है कि वो अपनी जगहों को, लोकेशंस को छोड़कर दूसरी जगह पे भी जाके बैठ गए हों। और अब इसमें सबसे ज़्यादा पिसेंगे वो फिलिस्तीन के लोग जो आम लोग हैं, और ऐसा हो ही रहा है कि वो लोग ही इसका दंश झेल रहे हैं, वो लगातार इसकी जख्म देख रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इजराइल उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में लगा हुआ है। जो मेजर टारगेट हैं वो उन कमांडर्स हैं हमास के जो इस पूरे ऑपरेशंस को चलाते हैं, और इजराइल का टारगेट भी इनके टनल, जो इनकी लाइफलाइन है, इनके नेटवर्किंग है, इनके अपने जो बिल्डिंग से जहाँ से ऑपरेट करते हैं, इनके सर्वेलेंस सिस्टम, उनको टारगेट कर इस बेस को ही ख़त्म करना है। ये कुछ इजराइल का मेन ऑब्जेक्टिव है इस पूरे ऑपरेशंस का। तो टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स दे रहे। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के ट्रूप्स में इजरायली सेना से भिड़े फिलिस्तीनी, इजरायली सेना पर हमला किया गया है और इजराइल के जवाबी हमले में 3 फिलिस्तीनी घायल भी हुए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान की इजराइल को कड़ी चेतावनी, गाजा में हमले नहीं रुकने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। हमले नहीं रुके तो ईरान दखल देगा। इजराइल के खिलाफ यूएन में ईरान ने शिकायत भी की है। यूएन से गाजा में हमले रुकवाने के लिए कहा गया है। एक और अहम खबर है, ईरान के विदेश मंत्री ने किया हमास के नेता से मुलाकात। दोहा में मिले ईरान के विदेश मंत्री और हमास नेता। इजराइल फिलिस्तीन जंग को लेकर के बात हुई है। इजराइल को पहले ही चेतावनी दे चुका है ईरान। और देखिए एक और बड़ी खबर है, इमैनुअल मैक्रों की ईरान और हिजबुल्लाह दोनों को धमकी। जंग से बाहर रहे ईरान और हिजबुल्लाह जंग में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। तो आप देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से अब साफ तौर पर हिजबुल्लाह और ईरान दोनों को धमका दिया गया है। एक तरफ हिजबुल्लाह धमकी दे रहा है, एक तरफ हमलों को अंजाम दे रहा है, एक तरफ ईरान धमकी दे रहा है, और यहां दूसरी तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड भी अब इजराइल की सपोर्ट में किस तरह से सामने आ रहा है वो समझा जा सकता है इमैनुअल मैक्रों की इस धमकी से। और हमारे साथ एमके सिंह सर मौजूद है। एमके सिंह सर, मैप पर हम लगातार बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो धमकी है, ये जो कहा गया है इमैनुअल मैक्रों की तरफ से, क्या लग रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड कितनी बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है इजराइल के लिए? देखिए सबसे बड़ी बात आपको समझना होगा कि ये 150 जो बंधक थे उसमें से 38 के करीब ये विदेशी हैं, जिनमें जर्मन, यूएसए, फ्रांस, यूके के नागरिक भी हैं। तो ये जो प्रेशर है उनके ऊपर भी है। आप ये समझिए इस हमले से तो कुछ होना नहीं है। इजराइल के द्वारा जो भी कुछ किया जाएगा इसका हल तो केवल पॉलिटिकल तरीके से निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी इजराइल अपने आप को रिडीम कर रहा है। उसकी प्रतिष्ठा को जो बट्टा लगा था इस पिछले शनिवार को, उसको केवल रिडेम्पशन चाहिए। और देखिए इसके लिए उन्होंने क्या किया, नेतन्याहू ने अपने बच्चे को भी, अपने बेटे को भी युद्ध मैदान पर विदा किया था। आपने देखा होगा, वो भी तस्वीरें कुछ। और अभी हम देख रहे थे कि ये जानकारी जो थी कि गाजा पट्टी के साथ 10,000 जो इजरायली सैनिक है वो तैनात हैं। तो ये तैनाती आपको क्या लग रहा है, कहां पर है, जरा बताइए। ये पूरी तैनाती पूरे ही बॉर्डर पे है वैसे तो, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था, ये जो वादी रिवर के ऊपर, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर खान यूनिस से ऊपर, बिल्कुल। और इस यहाँ से पहले तो इस इलाके को पूरा कवर करेंगे, सेंट्रल और जो नॉर्थ गाजा है, और इधर से नॉर्थ गाजा की तरफ और गाजा सिटी की तरफ भी इनके टैंकों से इसमें इनकर्जन किया जाएगा। और बाद में इन्फेंट्री जब ये यहाँ पर पूरा फोकस इस वक्त नॉर्थ गाजा से लेकर सेंट्रल गाजा, और जो वादी रिवर है जो यहाँ से बहती है उसके ऊपर नजर आ रहा है। अभी तक तो वही यही ऐसा नजर आ रहा है। कुछ और बड़ी खबरें हैं, चलते हैं सीधा अंजलि आपके पास। जी हाँ, एक बड़ी जानकारी आ रही है। गाजा में फिलिस्तीनियों ने किया है प्रदर्शन। शिफा अस्पताल के बाहर फिलिस्तीनियों ने प्रोटेस्ट किया है। हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी यहां की गई है।
और देखिए एक और बड़ी खबर है, फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। इटली के मिलानो में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। फिलिस्तीनियों पर हो रहे हमले का विरोध किया गया है। तो इटली के मिलानो की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं अलग अलग। वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो यहां पर भी बड़ी संख्या में जो फिलिस्तीन के समर्थक है वो कैसे सड़कों पर उतर रहे हैं। और अब इटली के मिलानो की तस्वीरें जहां पर इजराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं ये लोग। एक और बड़ी जानकारी, गाजा पर हमले के खिलाफ अमान में प्रदर्शन। अमेरिकी दूतावास के बाहर लोगों ने किया जमकर हंगामा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका है। अमेरिकी दूतावास में घुसने की कोशिश कर रहे थे लोग। और देखिए एक और बड़ी खबर, फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च हुआ है। इस्तांबुल में यह मार्च हुआ है। हजारों की संख्या में समर्थक जुटे इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की है। और देखिए हालात लगातार इस तरीके के बने हुए हैं, जगह जगह पर प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। हमारे साथ ब्रिजेश सर जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश सर, पश्चिमी देशों की अगर बात करें तो कई जगहों पर हमास के समर्थन में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। और हमने तो ये भी देखा कि इजराइल के तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ 5 लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आपने पहले भी कहा था कि इस वक्त दुनिया के कई मुल्क 2 धड़ों में बंटते हुए नजर आएंगे, लेकिन इन प्रोटेस्ट की तस्वीरों पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं भी घटना हो और इस तरह की घटना हो 21वीं शताब्दी में, जहाँ पे लोगों को बंधक बनाया जाता है, टेररिज्म की तगड़ी सी वो मिसाल पैदा की जाती है, तो लोग इसको नोटिस करते हैं और इसके खिलाफ या इसके सपोर्ट में प्रदर्शन करते हैं। जो हम अभी देख रहे हैं यूरोप में, आपने इटली के मिलानो का दृश्य दिखाया है, उसी तरीके से फ्रांस में भी लोग, एक समुदाय के लोग इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ तक साउथ एशिया में भी इसका नजर लेकिन पश्चिमी देशों में समर्थन करने वाले कौन लोग हैं जो हमास के साथ हैं? देखिए, वहाँ भी बहुत मात्रा में इस्लाम का पॉपुलेशन पहुंचा हुआ है। जो नॉर्दर्न अफ्रीकन स्टेट्स थे, जो फ्रेंच की कॉलोनी रही लोग हैं जो लगातार अल्जीरिया, मोरक्को, तो वहां से काफी मात्रा में इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतरे। ब्रिजेश सर,